त्रिवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में नीचे दिखती है। एक 101 परिच्छेद में निरुपयोगी धन की व्याख्या कर रहे हैं। पूर्व में कहा, जो व्यक्ति अपने पड़ोसियों को ही प्रसन्न नहीं करना जानता, वो जगत को क्या खुश कर पाएगा। पड़ोसी तुमको उठाते हैं, विश्वास मानना। पड़ोसी प्रशंसा करेगा, मोहल्ले के लोग करेंगे, मोहल्ले के लोग करेंगे तो नगर के लोग प्रशंसा करेंगे, नगर से प्रशंसनीय हो गए तो बगल के गांव के लोग भी प्रशंसा करेंगे, और गांव में प्रशंसा होगी तो धीरे से आप जिला में पहुंच जाएंगे, जनपद में पहुंचेंगे, जनपद से संभाग में पहुंचेंगे, संभाग से आप जो है प्रदेश में पहुंच जाएंगे, और प्रदेश से सनई देश में पहुंच जाएंगे। वो अपने देश में प्रशंसा पा चुके हो तो विदेश में भी पा पाएंगे। अपने देश का ये आदमी तुमको नहीं जानता, मोहल्ले का, तो आप कैसे काम बनेगा। श्रद्धा ये मत सोचो सुबह सार। कुछ लोग सोचते हैं हमें गांव से कोई मतलब नहीं है, हमारी तो बाहर प्रशंसा है, बाहर प्रशंसा है। कहीं बाहर के प्रशंसक, अब समझ के सुनना, बाहर के प्रशंसक आपकी प्रशंसा देखते, उन्होंने विचार किया चलो अपन एक दिन अपने प्रशंसनीय के गांव चलते हैं, कितना सुंदर होगा। और से जैसे ही गांव पहुंचे तो वहां पर देखा क्या, जिसकी मैं प्रशंसा करता था वो हमारा प्रशंसक अपने गांव में, जब मैंने उसको देखा तो लोग क्या बोल रहे, अरे इकड़े इधर आ, कहाँ जा रहा है। ओह, उसका तो दिमाग ठनक गया। बोले इनके यहाँ कोई कीमत ही नहीं है। तीर्थंकर भगवान जगत में पूज्य हैं तो अपने घर में भी पूज्य हैं। परमात्मा जगत में पूज्य हैं, उनके माता पिता भी उनको पूज्य मानते हैं। ऐसा गुण जीवन जीना चाहिए, बाहर के लोग भी तुम्हें पूज्य माने, तुम्हारे घर के लोग भी पूज्य माने, तो ही तुम पूज्यता को हासिल कर पाओगे। अब जैसे वो प्रशंसक आए, उन्होंने देखा इनकी कोई कीमत नहीं है, आप विश्वास मानो, या तो उनको बुलाओ मत, बुलाओ मत। तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, आप मेहमानों को निमंत्रण दो मत, आप भी मेहमानी करने जाओ। वो कुछ है नहीं, अचानक आ गए ना, आपकी पूरी की पूरी प्रशंसा नष्ट हो जाएगी। इसलिए ज्ञान का क्षेत्र, दर्शन का क्षेत्र, चारित्र का क्षेत्र, आपके यश का क्षेत्र, आपके धन का क्षेत्र, सारे क्षेत्रों में आपकी प्रौढ़ता होना चाहिए। कागज के पुष्पों जैसी गंध नहीं होना चाहिए छिड़काव। जिसका जीवन कागज के फूलों की सुगंध है, वो तो सेंट उड़ जाएगा, फिर सौम्य सा जैसा था वैसे ही रह जाएगा। इसलिए सुगंध कागज के पुष्प नहीं होना चाहिए, यथार्थ केवड़े की हो, कनेर की हो, गुलाब की, केत की, चंपा चमेली की, जो सहज सुगंध है वही श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ सहज जीवन जियो। आज तुम यहाँ ऐसे हो नवीन भैया, घोरा में कैसे ही रहेंगे, भगवा में और बदल जाओगे। ये तुम्हारा शुद्ध केवड़ा नहीं है, कागज पर छिड़का सेंट है। वो कागज के छिड़के सेंट जो है ना, धोबी में के घड़े में गिरे गीदड़ के समान, नील ने गिर गया और नील के पात में गिरा, अपने आप को राजा के नहीं लग गया। पर जैसे ही बारिश हुई, नवीन आगम, जैसे ही बारिश हुई बेटा, पूरा नील धुल गया। वे लड़ैया के लड़ैया। ऐसे सारस्वत जी बनावटी बैठना, बनावटी उठना, बनावटी चलना, बनावटी बोलना, ये बनावटीपना धोबी के
नील के पात्र में गिरना है। जीवन हमारा सहज होना चाहिए, बराबरी नहीं। जो सहज रहेगा तो जीवन पर तुम एक से रहोगे, और जीवन पर्यंत एक से रहोगे तो सर्वत्र पूज्यता पाओगे। और बदलते रहे बदलते रहे बदलते रहे नहीं। दुनिया बदली हो सकती है, बदली दुनिया में तुम्हें रहना पड़ेगा, पर तुम्हें बदल के नहीं रहना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? दुनिया बदली बदली ही रहेगी, और बदली दुनिया में तुम्हें रहना पड़ेगा शांति से, परंतु आपको बदल के नहीं रहना है। तुम ऐसे जियो तुम्हें देख के दुनिया बदल जाए, ऐसा जियो। आपको देख कर दुनिया बदले तो तुम साधु पुरुष हो अथवा बिस्नी हो, दो ही बदलते हैं। बिस्नी की शक्तियां से देखें तो अपने अच्छे लोगों को बिस्नी बना लेता है, और साधु की शक्तियां से देखें तो बिस्नी को साधु बना लेता है। सत्यांश तक होना चाहिए, बंदेत के उपाणम को उच्चा। खोजिए, अपने अपने शक्तियांश को खोजो। जिस बैटरी में मसाला है वो प्रकाश देती है, और यदि सेल का मसाला झुलस गया, नष्ट हो गया, तो चमक रहेगी मात्र ऊपर की कवच की, लेकिन बैटरी फीकी, मसाला समाप्त हो गया है तो सेल फीकी है। जिनके भीतर दर्शन ज्ञान चारित्र का मसाला नष्ट हो गया है तन्मय, उनकी सेल फीकी, कुछ नहीं कर सकती। और व्यक्ति को अपने आप में महसूस होता है कि मेरे अंदर क्या भरा है, 100% महसूस होता है। आपके शक्तियांश आपको बता देते हैं कि हमसे लोग आकर्षित होंगे, और शक्तियांश नहीं है तुम्हारे पास तो आप समझिए तुम्हारे पास कुछ नहीं भरा। ठीक है? कभी भी बदला जीवन नहीं, जो मन में है वही आपके शरीर में दिखना चाहिए, वचन में आना चाहिए। जो वचन में आ रहा हो वैसा मन होना चाहिए। ऐसा नहीं है ये पीढ़ी सागर के नहीं, हमने पूछा महाराज जी ये करना है, आप देख लो, और हमने 50 लाख तो खराब कर दिए, माना कि काम कर दिया। अब वे कहते हैं मैंने ऐसा होता तो और अच्छा होता। अरे तो पहले ही बोल देते ना, अब क्यों नाटक कर रहे हो? जो बैराग पहले था आपका उसी में जियो ना। अब ये कहने की आवश्यकता नहीं समझ सारी किसी को, ऐसा होता तो और अच्छा होता। नहीं, जिसने किया उसके भाव खराब हो जाएंगे। बोले पहले आप जब तुमको इतना राग था ही ऐसा कराने का तो खुल के बोल देते तो कम से कम आपका मन की भी हो जाती, हमारा धन भी बर्बाद नहीं होता। समाज ऐसा बोलेगी। अब धन हमने बर्बाद कर ही दिया, अब तुम कहे ऐसा तो बहुत अच्छा होता। ये भाषा नहीं सीखना भैया, या तो हमारे जैसे जीना, कुछ करना ही नहीं है। देखा आपने, यहाँ बैठे जैसा मंच होगा हम उस पर बैठ जाएंगे, टूटा पाटा उस पर ही बैठ जाएंगे, ठीक है। परंतु मुझे मालूम है हमारी प्रभावना टूटा पाटा नहीं कराएगा, हमारी प्रभावना तो हमारा प्रवचन कराएगा। सोने की डिब्बी में भी यदि आपने गोबर भर दिया तो गोबर में सुगंध नहीं आने लगेगी, और प्लास्टिक की डिब्बी में भी तुमने केसर भर दी तब भी गोबर का स्वाद नहीं आएगा, उसमें न स्वाद आएगा न सुगंध आएगी, केसर ही रहेगी वो तो। ये लक्ष्य होना चाहिए साधु पुरुषों का। ये लाखों करोड़ों खर्च मंचों पे कराते ना, बिल्कुल गलत है। समाज जैसा कर रही है उसमें तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, यदि कराना ही तुमको है तो भाई पहले ही बोल दो, उसकी सामर्थ्य होगी तो देख लेगा, नहीं तो ओम नमः सिद्धेभ्य। पिंडे बैराग दिखाने, माला दिखा दिए, एक सा जीवन जीने का विश्वास मानिए। विश्वास स्थापित करना चाहते हो तो तुमको सर्वत्र एक सा ही जीवन जीना पड़ेगा, चाहे मेरे सामने हो चाहे अन्य के सामने हो। और मुझे मालूम चला कि हमारे सामने तो शांत बैठे रहते भाई, कमरे में तो तांडव होता है, तो वो भी तुम्हें आवाज़ सुनाई पड़ेगी ना तांडव की। क्यों नहीं संग चाहिए? बराबर बराबर है। मतलब हमारे पास तो भगवान बन के बैठे, बिल्कुल आंख बंद किए,
वो कमरे में तांडव अंदर चलता हो, सौदर में फैल हो जाए अपने तांडव। तो यहाँ कह रहे हैं कि सदृशता नहीं चाहिए, एकत्व तो चाहिए। ये भी रहस्यमय शब्द है सिंधु, ये रहस्यमय शब्द है। मैं ये कह रहा हूं कि सिंधु आपको किसी तपस्वी की सदृशता नहीं करना है, एकत्व करना है। सादृश्य प्रतिविज्ञान नहीं चाहिए, एकत्व प्रतिविज्ञान चाहिए। सादृशता उपलक्षण चलता है, गो विलक्षणो महिषा, गो सदृशो गविया। तो गो के समान गवा है, मतलब गो के समान गवा है, गवा गो नहीं है। आराध्य सागर ओ चतुर्थकालीन साधु के समान तपस्या कर रहे हैं, नहीं चाहिए मुझे इस प्रशंसा। मतलब है ही नहीं है, वैसे सदृशता में आ गए ना, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। हम पंचम काल के हैं, पंचम काल में भी उत्कृष्ट साधना कर रहे हैं, हमें वो शब्द चाहिए। चक्रवर्ती जैसा नहीं चाहिए, मुझे चक्रवर्ती चाहिए। हम साधु जैसे नहीं है, हम साधु हैं। हम साधु जैसे नहीं है, हम साधु पुरुष हैं। इसलिए अब सुब्रत सागर लोगों का क्या भाव रहता, कोई प्रसिद्ध पुरुष हो गया, उन जैसा बनने की स्पर्धा करते हैं। वे सब पागल लोग हैं। क्यों? जब जब नाम तुम्हारा आएगा गदिया, जब जब नाम आएगा तो लोग ये कहेंगे अच्छा वैसे हैं, तो पहली प्रभावना तो उसकी हो रही है, तुम्हारी कहां हो रही है? तुम खुश हो रहे हो, बोले मेरा नाम उन जैसा लग गया। अरे उन जैसा लग गया मतलब तुम उन जैसे नहीं हो, तुम्हारे नाम पर ही तुम्हारी प्रशंसा प्रारंभ होना चाहिए, तो तुम महान हो। ये बात हमारी समझो आप प्रमोद जी। ये कैमरा चलाना जानता राहुल जैसा नहीं, प्रमोद जैसे ही कैमरा चलाना जानता है। हर क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। कोई पेंटर है तो कहे ओ बीरेंद्र हेगड़े के पिताजी जैसा पेंटर है, नहीं, बीरेंद्र हेगड़े के पिताजी जैसा पेंटर नहीं है। उनकी अपनी प्रशंसा, हमारी अपनी कला है। इसलिए प्रवचन अपनी शैली बनाइए, आप जीवन अपनी शैली बनाइए, लेकिन पंथ अपना मत बनाइए, पंथ नहीं बनाइए। जितने पंथ बन रहे हैं उनको लगता हम प्रभावना कर रहे हैं, तुम समाज को तोड़, भविष्य इसका खतरनाक होगा, खतरनाक होगा। प्रारंभ में हर वस्तु बेटा अच्छी लगती है, पर बाद में इतना खतरनाक होने वाला है कि एक दूसरे से लड़ेंगे और समाज टूटेगी। इसलिए पंथ नहीं चाहिए हमको, सच्चे साधु सच्चे श्रावक चाहिए, कोई ग्रुप नहीं। तो तुम सबके होके रहोगे, नहीं तो एक ग्रुप के बन जाओगे। मालूम हम लोग किसी भी गांव में जाएं, जितने ग्रुप होते हैं सब मेरे साथ होते हैं, क्योंकि हमारा ग्रुप नहीं है, सभी हमारे ही हैं। सोनगढ़िया, देवगढ़िया, समैया, तारण तरण, पुष्पदन सागर, विद्यासागर, विराग सागर, सबके सागर, सारे भक्त हमारे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नियत बना नहीं है। हाँ, आपकी परंपरा में जैन ग्रुप है, लेकिन अपनी भावना में जैन ग्रुप नहीं होना चाहिए, आपकी भावना में विश्व ग्रुप होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या बोला अभी, आपकी साधना पद्धति आपकी है, लेकिन भावना पद्धति विशाल होना चाहिए। तभी तुम्हारी विशाल भावना पद्धति होगी, तब तुम्हारी साधना पद्धति में सभी लोग आएंगे। इस शब्द को पकड़ो सुब्रत सागरी। आपकी भावना पद्धति विशाल होगी, तभी आप अपनी साधना पद्धति का विस्तार कर पाएंगे। यदि भावना पद्धति विशाल नहीं हो तो आप लोग यहाँ कैसे बैठ पाते? माँ का विशाल हृदय बनाएगा गुरु, तभी चेले शांति से बैठ पाएंगे। कभी किसी का सिर भी दर्द करता, कभी किसी को बुखार भी आता है, तो आप वहाँ माँ बन के यही मत सोचो मैं गुरु ही हैं। अरे ब्रह्मचारी का भी सिर दबा दो तो उसको तो लगे भाई कोई अपना भी है। क्यों मन? मुझे मालूम है तुम पूरा नहीं दबाएंगे, लेकिन बड़ों का हाथ फेर देना ही
आनंद देता है, आनंद देता है, लेकिन उसकी योग्यता चाहिए। बड़ों के सामने आप बड़े भी क्यों ना हो तब भी छोटे बन के रहोगे तो बड़ों का सम्मान पाओगे, और तुम बड़ों के सिर पर ही बैठना चाहोगे तो बड़े अपने आप दूर से खिसक जाएंगे। ये आनंद लेटो। गुरु जी हाथ पकड़े रहे ना पूरे कार्यक्रम में विरागोदय में, देखा गदिया, बड़े महाराज हाथ पकड़े रहे, विश्वास मानो। तो वे अपन को स्थान दे रहे थे तो अपना कर्तव्य लघु बन के बैठना। अब वहाँ मैं दिखाऊं, ओह मेरे इतने चेले हैं, अरे ये क्या चेले, उनके सामने हम ही चेले हैं, उनके सामने हम ही चेले, उनके क्या, हमको क्या दिखाने का। देखा मैंने कुछ वस्तु भेंट की क्या आचार्य श्री को, मैं क्या भेंट करूं, मैं ही उनकी भेंट हूं। आप बताओ सुब्रत साहब ने कुछ भेंट किया क्या आचार्य श्री को, कुछ भी नहीं दिया। कुछ लेके आए, कुछ भी लेके नहीं आए। बोले मैं क्यों, मैं क्या लेके जाता, मैं सिंहासन लेके जाता, उन्होंने 50 रखे थे, कुछ नहीं, मैं ही उनकी भेंट, मैं ही उनके सब कुछ। कोई ने पूछे नहीं हमसे, नहीं तो हम बहुत बढ़िया उत्तर देते वहीं पर। बोले विश्व सार क्या लाए, कुछ नहीं, आस्था लेके आए हैं, वो आस्था लेके जा रहे हैं, वही मोक्ष मार्ग है। आस्था से बड़ी वस्तु में कोई वस्तु नहीं है। आओ भैया, तो ए भाई, हमने आपको 9 दिन की वो दी है, आपको अभयदान, अभयदान बना रहा है ना, इसलिए अभयदान दिया है। आपकी उपसंज्ञाओं का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। इसलिए अपनों के अपने बन के रहो, सामने सौम्य सागर देव। देखो बेटा, गंभीर बात बोल रहा हूं, अपनों से अपने बन के रहो, मायाचारी से नहीं, हृदय से, हृदय से। भाई कोई का चेहरा सुंदर है तो कोई की साधना सुंदर है, तो कोई का ज्ञान सुंदर है, कोई की आस्था सुंदर है, हर वस्तु सुंदर है। जब गोखरू का कांटा पथरी का रोग ठीक कर सकता है तो आप इस भ्रम को निकाल दो बेटा। हर व्यक्ति से ऐसी बात करो कि लड़ाई भी लड़ो तो ऐसी लड़ो, कलम एक हो जाएंगे तो हृदय तो नहीं फटेगा। ऐसे मत लड़ो कि तुम्हें किसी डगर में एक हुए पर दोनों खारे खारे हो जाए। ये बात प्रणीत साहब मैं हर आदमी से बोलता हूँ पर लोग समझते नहीं। हम आपको देखो अहंकार के लिए, सम्मान के लिए, आपको शिक्षा के लिए बोल रहा हूँ। सुब्रत सागर जी, आप विश्वास मानो, हमारा एक एक गुरु भाई गुरु जी के बाद सीधा आके चरण छूते थे। आचार्यगण भी इतनी विनय रखते थे। क्यों? हम आपके ही बन के नहीं रहे, उनके ही बन के रहे। मुझे मालूम है जो हमारी निंदा कर रहा है वो भी मेरे सामने आएगा तो वो भी सिर टेकेगा। अपन को ऐसा जीना है कि शत्रु का भाव शत्रु का रहे, कोई टेंशन नहीं है, पर मेरे मन में शत्रु नहीं आना चाहिए। तो तुम दिगंबर साधु हो। पारसनाथ ने कमठ के बारे में तो कुछ नहीं सोचा गलत। सुकुमार सुकौशल, इस समय सार की गाथा जब काम में नहीं आई तो एक कथाएं काम में आएंगी। जब महात्मा संजय सागर सुनाई दे रहा क्या? हमको मुनि मन की उपलब्धि चाहिए। मुनि तन तो कपड़े उतार के मिल जाता है, वो तो मिला ही पहले से। उपलब्धि किसकी चाहिए समझ सागर? मुनि मन चाहिए। मुनि तन जो है कुछ तो है, उसके बिना तो भाई, उसके बिना तो हो नहीं सकते मुनि। मुनि मन चाहिए, मुनि मन। लेकिन मुनि तन के बने बिना मुनि मन बन नहीं सकता। निश्चय व्यवहार को एक साथ चलिए आप। शाम यहां बोलने के पहले तोल लेना, पकड़े जाओगे।
ये बच्चा बाहर जाने क्यों नहीं सोचता भाई? इसलिए मुनि मन चाहिए। न दत्ते न भुंक्ते यो लोभात् मानसः जातु च कुट्टादिवस्पि वस्ता सोपि निर्धना। नवीन, सुकुमार, न दत्ते न भुंक्ते, न किसी को देता है न भोगता है। कैसा कंजूस, कमा कमा के रख रहा है, एक कण भी घी का रोटी में चुपर के नहीं खाना चाह रहा, बोले खर्च हो जाएगा। वो बन्नी की बन्नी, टीन के टीन भरे रखे हैं, बेटा सड़ जाएंगे, चीटी हो जाएंगी, समाप्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन जीप पड़ जाए पर जीप पे ना रखे। ओह कैसे कंजूस लोग हैं यतन सागर। जीप पड़ जाए, कीड़े पड़ जाए, जिब्भा पे ना रखे। ओहो देंगे नहीं, कीड़े पड़ जाए, थैले भरे रखे रहेंगे, सड़ जाए, टांका पड़ जाए, लोग उठा ले जाए सोने चांदी की मालाएं, पर दे नहीं सकते। ओहो पिन्ने चोरी हो जाए। न दत्ते न भुंगते लोभ हाथ मानसा। लोभ से तुम मानस बालक सुना ना बेटा, तो जातु कोट्याधीशोपी, ऐसा कोटि संपत्ति का स्वामी भी। देखा गदिया सुरेश भैया, वे सुकुमार उठ के जा रहे थे, वे बैठ गए अपने आप। जातु कोट्याधीशोपी, कोटि संपत्ति का स्वामी होने पर भी ना सो बस्ता निर्धना, वो निर्धन ही है। जिसके पास साधु को एक ग्रास हाथ पर रखने के भाव ना हो, वो काहे का धनी? निर्धन है, कंजूस निर्धन। वे धन्य लोग जो दान देने के बाद नाचते हो। वे नवीन भैया प्रणव सार को हार करा के आए, इतने खुश, तो हम भी खुश हो गए। ये बोले बिल्कुल अंजलि में देख रहे थे, वो शांति से हार कर रहे थे। भाई प्रणव सार की प्रशंसा की इन्होंने, तो मैं भी खुश हो गया। चलो बाहर जाके आदमी कितना अच्छा हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में वही आनंद है, पिता के सामने प्रशंसा पाए पुत्र तब भी पिता खुश होता है, पिता से दूर जाके प्रशंसा पाए पुत्र तो पिता चौगुना खुश होता है। गुरु के बाहर जाने पर शिष्य गुरुता के काम करे तो गुरु खुश होता है। बोले कम से कम हमारे लोगों के संस्कार इतने तो श्रेष्ठ हैं जिन देव के शासन की प्रभावना कर रहे हैं।